So good morning everybody. So now I will explain क्वेश्चन नंबर 29 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 28 तक मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखो 29 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को कि देखो क्या होता है कि जब भी फुल पिच फार्म करते हैं तो जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग एंगल। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर शंट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है आर माइनस वन अपन आर फ्रैक्शन ऑफ फुल पिच पे अगर कर रहा है तो अगर फुल पुश के लिए 180 डिग्री था हमारा एंगल, तो इस गिवन फ्रैक्शन के लिए भी आर माइनस वन अपन आर इंटू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग एंगल। तो अकॉर्डिंग एंगल अल्फा जो निकालते हैं जब शॉर्ट, ये बेसिकली शॉर्ट पिचिंग कॉइल वगैरह का कुछ कुछ हम करते हैं, शॉर्ट पिचिंग कॉइल वगैरह, तो ये शॉर्ट पिचिंग कहलाएगा क्योंकि मतलब फुल पिच से थोड़ा कम कर रहे हैं हम। अब ये कर रहे हैं तो फिर एंगल ये हो जाएगा, फुल पिच के लिए एंगल ये होता है। तो अकॉर्डिंग एंगल अल्फा जो दिया जाता है वो दिया जाता है 180 माइनस, मतलब 180 माइनस ये गिवन एंगल। ये गिवन एंगल कर दोगे, यहाँ पर आर माइनस टू दिया था तो यहाँ पे भी आर माइनस टू हो जाता है। जितने भी फैक्टर से ये वो करेगा, जितने भी फैक्टर से ये वो करेगा आर फ्रैक्शन फुल पिच, उस फैक्टर से तुम यहाँ जो है डिसाइड करोगे। ठीक है, ठीक। तो अब क्या करोगे, 180 माइनस ये एंगल माइनस करोगे। ठीक है, इतने जितने भी फ्रैक्शन है वो फुल पिच मतलब वो कम कर रहा है अपना वो बेंडिंग। तो 180 माइनस ये करोगे तो 1/r इंटू 180 के बराबर हो जाएगा। तो पिच फैक्टर फॉर nth हार्मोनिक जो होता है वो cos ऑफ n अल्फा बाई 2 के बराबर होता है। अल्फा को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इस वाले फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कॉर्डिंग फैक्टर के जो होता है वो cos ऑफ n अल्फा बाई 2 के बराबर होता है ना। अब तुमको अगर किसी भी पर्टिकुलर हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है, टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक, व्हाट यू हैव टू डू इज n अल्फा बाई 2 की वैल्यू बराबर करोगे पाई बाई 2 के। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बराबर आ जाएगी पाई बाई n के। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 2, अगर तुमको सेकेंड हार्मोनिक एलिमिनेट करना है तो उसके लिए अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 के बराबर करोगे। ठीक है, पाई बाय 2 के बराबर करोगे तो सेकेंड हार्मोनिक तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब करना क्या है, अगर इस फैक्टर को तुम जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करोगे, मतलब कि सिंपल कंसेप्ट इसमें ये है कि जैसे तुमको सेकंड हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, अपने वाइंडिंग को बना रहे हो, इंड्यूस ईएमएफ जो भी जनरेट होगा, अगर तुमको सेकंड हार्मोनिक एलिमिनेट करना है तो अल्फा यहाँ पे एन को सेकंड पुट कर दो, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक हमको हटाना है, मतलब हटाना है अपने ईएमएफ वाले उसमें उसमें से। तो अल्फा इक्वल टू पाई बाय टू करोगे, अल्फा इक्वल टू पाई बाय टू करोगे। ठीक है, अल्फा इक्वल टू पाई बाय टू जब यहाँ रखोगे और एन इक्वल टू टू यहाँ रखोगे तो तुम्हारा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, के इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेसिकली। तो सेकंड हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तुमको फोर्थ हार्मोनिक एलिमिनेट करना है तो एन को 4 कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 के बराबर आ जाएगी। तो जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर भी जो है वो के जो होगा कॉर्डिंग फैक्टर वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि ये फुल पिच के लिए 180 डिग्री होता है, अगर शंट पिच किया गया तो एंगल इतना हो जाएगा। अल्फा जो दिया जाएगा 180 माइनस ये गिवन ये वाला एंगल, जितने से भी हम शॉर्ट पिच कर रहे हैं, शंट पिच कर रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू 1/r इंटू 180 के बराबर हो जाएगा। तो पिच फैक्टर फॉर nth हार्मोनिक इज इक्वल टू cos ऑफ n अल्फा बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली अल्फा जो यहाँ पे दिया हुआ था इसको हमको रिप्लेस कर दिया 1/r इंटू 180 से रिप्लेस कर दिया, 1/r इंटू 180 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 1/r इंटू 180 से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो हुआ क्या, n/2 इंटू अल्फा जो कि 1/r इंटू 180 के बराबर है। ठीक है, अब देखो तो क्या हो गया, n/r इंटू 180/2 के, मतलब ये सिंपल, ये इधर थोड़ा मतलब r इधर कर दिया और 2 इधर कर दिया, तो n/अल्फा n/l r यहाँ पे r होगा, अल्फा नहीं, n/r इंटू 180/2 के बराबर कर दिया गया। तो cos थीटा को जब क्या मैंने क्या बोला कि किसी भी हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए तुमको कॉर्डिंग फैक्टर k को जीरो पुट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो हमको इस वाले एक्सप्रेशन को जीरो पुट करना है, तो अगर जैसे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ लिखा cos ऑफ n/r इंटू 90 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब n इक्वल टू आर करोगे तो cos ऑफ 90 हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, कोडिंग फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो वो गिवन हार्मोनिक जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस यहाँ लिखा हुआ है फॉर n इक्वल टू आर। अच्छा, n इक्वल टू आर करोगे तो ये विद माइनस साइन हो जाएगा ना, तो इसी तरह से n इक्वल टू 3r करोगे, 3r करोगे तो cos ऑफ 270 हो जाएगा, तो ये फिर वो 270 हो जाएगा, तो cos ऑफ 270 इज आल्सो जीरो, तो वो फैक्टर रिप्लेस हो जाएगा। तो बस वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोनिक जो होगा वो एलिमिनेट हो पाएगा। सो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, rth हार्मोनिक कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। याद रखना यहाँ पे अगर कल को r-2 दे दिया कि भाई r-2 सेंट कॉइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग आ जाएगा, तब यहाँ पे जो है वो मतलब कि वो तो मतलब इस तरह से देखोगे तब यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, आंसर डिफरेंट हो जाएगा। आंसर क्यों डिफरेंट हो जाएगा भाई, इसमें हमको ये देखना रहेगा कि cos 90 या cos 270 कैसे बन रहा है हमारा, तो क्योंकि cos 90 ही जीरो के बराबर होती है, तो कैसे बनना है, तो वहां पर n इक्वल टू वो जो होगा वो अलग अलग वो आएगा, मतलब n इक्वल टू कुछ और आएगा वहां पर 2r या 3r जो भी आ सकता है। तो जब भी ये शॉर्ट पैचिंग मेरा करे, जितने से करे उसको ये मतलब वो 180 के टाइम्स हो जाएगा, फिर कॉर्डिंग एंगल निकालोगे अल्फा इक्वल टू 180 माइनस ये करके, तो कॉर्डिंग एंगल यहाँ से आ जाएगा, पिच फैक्टर यहाँ से आ जाएगा, फिर देखोगे कि पिच फैक्टर अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, मतलब इस पूरे कौन सी वैल्यू है जो
इस पूरे मतलब ये 90 का मल्टीपल कैसे बन रहा है, सिंपल का टू बी वेरी अगर देखा जाए तो, ठीक है। सिंपल क्या करना है, ये गिवन एंगल को आपको पाई बाय 2 के बराबर करना है, ठीक है। जो भी गिवन एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, इसको किसके बराबर करना है, पाई बाय 2 के बराबर करना है। तो वहां से तुमको अच्छे समझ में आएगा कि ये किस एंगल में जीरो हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर का हार्मोनिक जो है वो मतलब कि हट रहा है वहां से, मतलब कौन सा ऑर्डर का हार्मोनिक एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस सोल्यूशन इज बिट क्लियर। अल्फा इक्वल टू 180 बनाइए, अल्फा यहाँ से, कोऑर्डिनेट फैक्टर यहाँ से, फिर आप देखोगे कि किसके लिए वो, जैसे यहाँ पे सिंपल बन गया ना, कॉस ऑफ एन बाई आर इंटू 90, ये तो डायरेक्ट समझ में आने लग गया। तो भाई एन बाई आर से समझ में आने लगा कि एन इक्वल टू 2 आर करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 आर करेंगे तो ये हो जाएगा, तो किस कौन सी वैल्यूज के लिए ये कॉस 90 बन के जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था मतलब, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन एक बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन सिग्नल दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है, पीरियोडिक सिग्नल का पीरियड निकालना है। तो भाई अगर कोई भी सिग्नल इस तरीके से दिया होता है, एक्स टी इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये कॉस ऑफ ओमेगा इनटू पाई, पाई होता है गिवन पाई फेज एंगल होता है गिवन सिस्टम का, ठीक है। तो हमेशा सिंपल क्या करो, कंपेयर करो। यहाँ से जब तुम देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 के बराबर हो जाएगी और 2 ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी के बराबर होता है, 2 इक्वल टू 2 पाई बाई 5 के बराबर कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड। सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना फेज से घबराना नहीं, आपको साइन भी दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फेज कुछ भी दिया हो, 100 दिया हो, मतलब कितना भी दिया हो, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 2, नो मैटर, ये मतलब टाइम पीरियड इस वाले उससे डिफाइन होता है, ठीक है। फिर आता है एरर कांस्टेंट फॉर द सिग्नल विल बी व्हाट, स्टेडी स्टेट एरर विल बी व्हाट, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा यार। इसके लिए ये मैट्रिक्स जो है आपको अच्छे से याद मतलब एकदम याद रहना चाहिए। ये मैट्रिक्स होता है तभी आप लगा पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ चीजें होती क्या है। देखो एरर कांस्टेंट दिया है फॉर इनपुट रैम्प सिग्नल, रैम्प सिग्नल इनपुट स्टेडी देखो। अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब रैम्प इनपुट के लिए देखो, रैम्प इनपुट का मतलब क्या हुआ, रैम्प इनपुट का मतलब ये हुआ ना, इसके लिए जो दिया जाता है वो ए बाई के वी के बराबर दिया जाता है ना। तो ए जो होगा यूनिट दिया हुआ है, यूनिट रैम्प दिया हुआ है, देखो यूनिट दिया होता है जनरली, ये यूनिट दिया हुआ है। एरर कांस्टेंट मतलब केवी दिया हुआ है आपके एक्सप्रेशन में, क्या क्या दिया, केवी दिया हुआ है आपके एक्सप्रेशन में, केवी दिया हुआ है तुमसे, ये होता है स्टेडी स्टेट एरर, ये इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो केवी दिया हुआ है, ए की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ए को हमेशा 1 मानते हैं, यूनिट रैंप मानते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल। ए इक्वल टू 1 करोगे तो स्टेडी स्टेट एरर जो होगा वो 1/1 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको मतलब ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना रहता है। इसमें मैं बताता हूँ कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 होता क्या है। तो अगर कोई टाइप 0 का मतलब क्या होता है, जैसे 1/s है ना, तो s इक्वल टू 0 एक पोल है इसका, एक s इक्वल टू 0 पे एक पोल है, तो ये सिस्टम टाइप 1 हो जाएगा, टाइप 1 ऑर्डर 1, ठीक। 1/s s प्लस 1, ये क्या होगा, s इक्वल टू 2 पोल है, एक पोल s इक्वल टू 0 पर है और एक पोल s इक्वल टू -1 पर है ना। तो टाइप इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पोल इस गिवन सिस्टम का 0 पर है, ठीक है, और ऑर्डर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पोल हमारे पास है। अब देखो 1/s², इसका क्या हो जाएगा, इसका टाइप 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 पोल, मतलब 2 पोल इसका 0 पे है और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 1/s², s प्लस 1, s प्लस 4 ना, 2 मान लो, टाइप 2। क्यों, क्योंकि 2 पोल 0 पर है, ऑर्डर 4। क्यों, क्योंकि 4 पोल हमारे पास है। तो ये होता है, ये हमेशा हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल को ही देख के बताते हैं, क्लोज लूप के नहीं बताते हैं। हमेशा ओपन लूप से आप टाइप ऑर्डर डिसाइड करोगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको बाकी ये जो ये है, ये यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये रैम्प का है, ये पैराबोलिक का है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ये बता दिया कि टाइप कैसे आप पहचानोगे इस सिस्टम को, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस। जैसे कल को तुमसे ये पूछ लिया कि भाई ये फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन दे दिया ना, कि भाई ये फंक्शन है, अब हम जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो पैराबोलिक दे रहे हैं, पैराबोलिक इनपुट सिग्नल है और ट्रांसफर फंक्शन ये बताओ स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। तो भाई ये टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, तो ये पैराबोलिक इनपुट दे रहे हो, तो इसके लिए जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। कल को ये पूछे कि भाई ये टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा है और हम रैंप दे रहे हैं, रैंप दे रहे हैं, तो देखो ए अपॉन के बी हो जाएगा, ए अपॉन के बी हो जाएगा क्या, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो के बी देखो यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि के बी के क्या होता है, के बी जो होता है वो क्या होता है, के पी होता है। सबसे पहले यहाँ पे के पी लिखा होगा, देखो के पी, के बी और
के ए ना, तो के पी क्या होता है, के पी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, नहीं एच ऑफ एस नहीं होता, जनरली यूनिटी यूनिटी ही लिया जाता है यहाँ पर। इसी तरीके से के बी जो होता है वो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस, ठीक है। इसी तरीके से के जो होता है वो एस स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू लिमिट एस टेंड टू जीरो, ठीक है। तो ये होता है तीन चीज, पोजीशन कांस्टेंट और दूसरा है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और ये एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, ठीक है। तो यही तुम्हें दिया हुआ था, ये एरर कांस्टेंट फॉर इनपुट रैंप, तो मतलब के भी दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ विल कंफर्म, आई होप इट इज क्लियर वन कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32, तो फॉर द एम्पलीफायर सर्किट शोन इन द ग्राफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एक कॉमन इमिटर सर्किट है, कॉमन इमिटर सर्किट। देखो इसमें हो क्या रहा है, वी आउट जो है वो इंडिपेंडेंट तो रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि भाई वी आउट डिपेंड करेगा वी इनपुट पे जैसा सिग्नल हम दे रहे हैं उस हिसाब से, अगर तुम सिग्नल ही नहीं दोगे तो ये काम ही नहीं करेगा ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इस कंडीशन में जनरली क्या होता है, वी आउट जो है वी इनपुट के बराबर रह जाता है। ये बहुत सिंपल मतलब लॉजिक क्या मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं जरूरत पड़ेगी। इसमें सिंपल वी इनपुट की वैल्यू जो होगी वी आउटपुट के ऑलमोस्ट बराबर होगी, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ड्रॉप हो सकता है R1 के अक्रॉस, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो बराबर ही होगा, ठीक है। ये कॉमन इमिटर नहीं, कॉमन क्या शो कर रहा है, कॉमन इमिटर सर्किट शो कर रहा है ये, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ये एक बहुत आसान क्वेश्चन, चॉपर बूस्ट चॉपर दिया है, तो बूस्ट के लिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज दिया है, डीसी वोल्टेज दिया है, ड्यूटी साइकिल पूछ रहा है। तो बूस्ट कन्वर्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो वी नॉट इज इक्वल टू, आई होप इट इज रिटन, हाँ, बूस्ट कन्वर्टर के लिए फॉर बूस्ट कन्वर्टर वी नॉट इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा इनटू वी इनपुट के बराबर होता है। वी आउटपुट जो दिया है वो 30 के बराबर दिया है और वी इनपुट 5 के बराबर दिया है ना, तो यहाँ से अल्फा आराम से आ जाएगा। आई होप इट्स नॉट वेरी इजी क्वेश्चन, 1/अल्फा इक्वल टू 1/6 के बराबर करोगे, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1/6, तो अल्फा इक्वल टू 5/6, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस।